सात्रसैनिकाः सात्राक्षराः सात्रपाता सभूमिगुं सर्वतो स्मृत्वा तिष्ठति शंकुलम्। उसके 1000 सिर हैं, 1000 पैर हैं, 1000 नेत्र हैं। वही कृष्ण परमात्मा बहुत बड़ा है, विशाल है। कितना बड़ा है कहते उसके 1000 सिर 1000 पैर 1000 नेत्र तो हैं। तल वितल सुतल महातल रसातल पाताल आदि 14 भुवन उसके समाश्रित हैं। अपान पादो जगनी कृत्वा पश्याम चक्षु सुषुमति नैना। वो बिना हाथ पैर का भी चल सकता है, बिना कानों का भी सुन सकता है, बिना नेत्रों का भी देख सकता है। राकेश तो विद्या तुरंत यजुर्वेद उसके लिए कहता है खंड ब्रह्म सर्वत्र वाचम कस्य दुर्लभम चिन्मयम् ब्रह्म सर्वत्र विद्याहीनस्य दुर्लभम। यद्यपि वो बहुत विशाल है, इतना विशाल है लेकिन जान नहीं सकते। कैसे आकाश हम सब ने देखा ना, आकाश कितना बड़ा है बता नहीं सकते। समुद्र भी हम बहुतों ने देखा लेकिन कितना विशाल है, कितना है। ऐसे ब्रह्म की अनुभूति भी हम सब ने करी लेकिन वहां ब्रह्म कैसा है, कितना बड़ा, हमारी सोच से परे। कि गगना गगना कारम सागरम सागरम तथा, अगर गगन की उपमा देनी है तो आकाश ही दिखाना पड़ेगा, सागर की उपमा देनी है तो सागर ही बताना पड़ेगा, ब्रह्म की उपमा देनी है तो ब्रह्म ही बता सकते हैं। कितना बड़ा है तो हम सोच भी नहीं सकते उसके ध्यान पूजन करने से कि जो इतना विशाल है। तल वितल सुतल महातल रसातल पाताल आदि 14 भुवन जिसमें विराजमान है। फिर क्या कहें, कहते नहीं घबराने की बात नहीं है। अगर उसको प्रेम से भजोगे, भक्ति से भजोगे तो वह प्रत्येक जीव के नाभि से हृदय चक्र में 10 उंगल में वो बहुत छोटे रूप में विराजमान। वो अपने भक्तों के लिए कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं। अच्छा कौन है वो? भगवान शंकर है? कहते शंकर नहीं, क्योंकि शंकर भी उसकी लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं, कोपेश्वर बन जाते हैं। अच्छा कहते हो ब्रह्मा है क्या? कहते ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा भी जो है बाल बाल बछड़ों का हरण करके जो है 1 वर्ष तक जो है सोचता है हमने बाल बालों का हरण कर दिया, लेकिन भगवान ठाकुर जी जो है उतने ही बाल बाल बनाकर ब्रह्मा बनकर स्वयं ब्रह्मा को भी विस्मित कर दिया। अच्छा इंद्र है क्या? कहते इंद्र भी जो है 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार बारिश करता है, लेकिन 7वां दिन जब आता है तो भगवान गिरधारी बनकर गोवर्धन प्रदान करके ब्रह्मासुर की रक्षा करता है। इतनी बारिश हुई लेकिन यहाँ धूल उड़ रही है, आखिर वो ब्रह्म है कौन? देवता भी जिसकी लीला को देखकर जो है मोहित हो जाते हैं। भगवान विष्णु को किसने पूछा कौन है, किसका ध्यान करते हैं? तो तुमसे बड़ा भी कोई है कि स्वरूप का आप चिंतन करते हैं? तो स्वयं कहते हैं अहम विधाता गरुड़ ध्वजाचार्य कृष्णस्य वासं पास। वो मयंती सूर्य वो देवताओं को भी मोहित करता है। तेजो बाल मृदम यथा विनमयो यत्राति सर्गो मृषा। ऐसी जो तेजपुंज स्वरूप परमात्मा है जिनके 3 धाम हैं, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के तापों से भी जो दोहन करते हैं और जिनके 3 धाम निश्चिंत है, ऐसे परमात्मा को जो कौन है? सत्य स्वरूप है। किस स्वरूप है? सत्य स्वरूप। सत्य परम धीमहि। ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसका हम ध्यान करें। जी सत्य कौन है? तो श्रीमद् भागवत में जो है सत्य भगवान ठाकुर जी के लिए है, कृष्ण जी के लिए। जो राम को मानता है उसके लिए राम सत्य है, जो कृष्ण को मानता है उसके लिए कृष्ण सत्य है, जो नानक को मानता है उसको नानक सत्य है। लेकिन यहाँ पर जो सत्य स्वरूप बताया है भगवान श्री कृष्ण के लिए बताया, क्योंकि देवता लोग जो है कंस का जब अत्याचार बढ़ता है तो देवता जानते हैं कि भगवान जिसको मारने आ रहे हैं वो भगवान के रिश्तेदार हैं, मामा है, और कहीं भगवान बदल ना जाए, अपनों को काम मारे भैया है ना। इसलिए जो है वहां पर जैसे ही देवता लोग कहते हैं प्रभु सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये।
सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्य हैं, आपके वचन सत्य हैं, आपकी लीला सत्य है, आपकी कथा सत्य है, आपके वचन सत्य हैं। सत्य सत्य इसलिए कहा है, कहीं भगवान बदल नहीं। आप जो बोलते हैं महाराज वो सत्य है, और आपने वचन दिया देवताओं को कि हम कंस का उद्धार करें, दंतवक्र शिशुपाल का उद्धार करें। इसलिए देवता बड़े चालाक हैं, बार बार परमात्मा को सत्य सत्य कहकर जो है भगवान की प्रार्थना। ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्यम परम धीमहि, उनका हम ध्यान करें। यहाँ पर दूसरे श्लोक में धर्म के बारे में बताया, और धर्म की एक ही परिभाषा, आत्मन प्रतिकूलान परेशान न समाचरे। जो व्यवहार हम खुद के साथ नहीं चाहते हैं वो किसी के साथ मत करो, वो जो व्यवहार हम सब अपने साथ चाहते हैं वही सबके साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का सम्मान हो तो दूसरे के बेटे का सम्मान करो, आप चाहते हैं मेरा पिता का सम्मान हो तो दूसरे के पिता का सम्मान करो, और आप चाहते हैं कि मेरी बेटी का सम्मान हो तो पहले बहू का सम्मान करो, आप चाहते हैं कि मेरी माँ का सम्मान हो तो पहले सास का सम्मान करो। आत्मन प्रतिकूलान परेशान न समाचरे। जो व्यवहार हम खुद के साथ नहीं चाहते हैं वह किसी के साथ मत करो, और जो खुद के साथ चाहते हैं वही सबके साथ करो, ये धर्म। धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म वही है जो हम अपने साथ चाहते हैं वह दूसरे के साथ भी करें, जो अपने साथ नहीं चाहते हैं वह किसी के साथ मत करें, यही है। तीसरे श्लोक में जो है भागवत के स्वरूप के बारे में, इस भागवत को किसको सुनना चाहिए, किसको सुनाना चाहिए, और इसका अधिकारी कौन है, और क्या है भागवत। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात्मक द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयो मोरहो रसिको भुविभाव। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। ये भागवत रूपी फल किस पे लगा है, वेद रूपी वृक्ष। और कैसा है, पका हुआ फल वेद का, उस वृक्ष। अच्छा, फल कई बार ऐसा होता है नींबू कितना भी पक जाए लेकिन वो खट्टा ही होता है। अगर ये वेद रूपी वृक्ष का फल है तो इसका स्वाद कैसा है। कई फल ऐसे होते हैं कितना भी पक जाए उनका स्वाद मीठा नहीं होता। अरे कई आप जो है माल्टा खाते हैं, कई संतरे ऐसे होते हैं कितना भी पक जाए फिर भी वो खट्टे होते हैं, पके नहीं, पके हैं। तो यहाँ जो भागवत रूपी वेद रूपी वृक्ष पर लगा हुआ पका हुआ फल है, ये कैसा है, ये मीठा है। अच्छा, मीठा कैसे है ये पता कहां से चला, सुख मुखात्मक द्रव्य संयुतम। आपके घर के आसपास कोई फल का कोई पेड़ हो और जिस पेड़ के ऊपर तोता मंडराने लग जाए और जिस फल पर वो चोंच मार दे, निश्चिंत है कि वो मीठा है। बताओ है कि नहीं। नींबू पे कभी चोंच मारते हुए तोता को देखा है? तो आम मीठे, जब आम पकने लग जाए तभी तोता उस पर मंडराना शुरू कर देते हैं, और जब वो मीठा हो जाए तभी उसको खाते हैं। प्रेम से बोलो जैसे। ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। और सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख की चोंच से ये निकला हुआ है निश्चिंत जो है ये मीठा है।
नारायण होता तो होता। और सुखदेव जैसे परमहंसों ने इस पर चोंच मारा कि सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित की कथा सुनी, उसी कथा को हम सुन रहे हैं। इसलिए सुख स्वरूप सुखदेव जी के मुख से निकला है, इसलिए निश्चिंत यहाँ पर क्या है, मीठा है। अच्छा क्या करें, इस फल को क्या करें, कैसे खाएं? जो किसी को छिलकर जो है फल खाने के भी तो तरीके होते हैं ना। पिबत भागवतम रसमालय, कहते इसको पियो। अब फल खाया जाता है कि पिया जाता है? यहाँ पर गलती हुई है, क्या जाता है फल? खाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है कि पियो? पियो तो भागवतम, इसको पियो। गलती हुई है क्या? नहीं। कहते जिस फल को हम खाते हैं उसमें चांस है कि उसमें गुठली भी हो सकता है, बीज भी हो सकता है, छिलका भी हो सकता है, और वो फेंकना पड़ेगा, है ना? एक केला जब हम खाते हैं तो छिलका थोड़ी खाते हैं, छिलका को तो फेंकते हैं। आम को जब खाते हैं तो बाहर का बगल में जो है छिलका भी हम फेंकते हैं, और अंदर की गुठली को भी फेंकते हैं। तो कई फलों में बीज ऐसे होते हैं जिनको फेंकना पड़ता है। तो इस भागवत में कोई भी गुठली ऐसी नहीं, कोई भी छिलका ऐसा नहीं जिसको फेंकना पड़ेगा, इसलिए इसको पिए। इसको कथा रूपी, इसको अपने कर्णों से पियो, इसको हृदय में जो माधव है उसको सुनाओ, उसको हृदय में बढ़ाओ, इसकी भक्ति को जगाओ। इसलिए पियो तो भागवतम रसमालयो, इस भागवत रूपी जो रस है इसको अपने कर्णों से पियो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप फेंके, इसलिए पियो तो भागवतम का। अच्छा कब तक पियो तो भागवतम रसमालयो? अच्छा कौन पिए? मोहरहो रसिको भुवि भावुका, जो रसिक है और भावुक है उनको ही जो है इस कथा को सुनाना चाहिए। व्यास जी के लिए कहा भैया कथा करवाते तो ज्यादा भीड़ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जिसने करवाई है वो भी यहाँ पर ना होता तो फिर कितना फर्क पड़ता है बताओ, विचार करो। भीड़ नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी। तो अगर जिसने कथा करवाई है वही बैठा ना हो तो बहुत फर्क पड़ता है ना। वही कहे कि भाई मुझे कथा सुनने में मन नहीं लगता है, मुझे टाइम नहीं, कथा करनी चाहिए उसकी करनी। तो इसलिए व्यास को कहे हैं उन्हीं को कथा सुनाए। मोहरहो रसिको भुवि भावुका, जो रसिक और भावुक हो। अरे भैया अगर कोई व्यक्ति प्यासा हो तो ये नहीं पूछेगा पानी फिल्टर का है कहां से लाए हो, सीधा पिएगा। अगर प्यास ना हो तब क्या कहेगा, भैया ठीक ढंग से तो लाए हो, छान कर लाए हो, फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं। लेकिन राजस्थान में फंस जाए तो फिर ऐसे पूछोगे। अगर किसी व्यक्ति को कथा से प्रेम नहीं, उसको वो अगर कथा सुनेगा तो उसमें बहुत कमियां निकालेगा। ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, हमने पहले वहां देखा, वहां ऐसा था, यहाँ देखा, यहाँ वो नहीं है। लेकिन अगर कोई रसिक है तो वह कहेगा हे भगवान 2 दिन भी कब गए पता भी नहीं चला। अरे जब तक व्यक्ति कहता है मैंने कथा बहुत सुनी है तब तक समझो कि उसने सुनी नहीं है। जब तक व्यक्ति कहता है मैं डूब गया डूब गया डूब गया मुझे बचाओ, तो समझो अभी डूबा नहीं, अभी मरा नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्योंकि जब डूबते हैं तब आवाज नहीं आती। जब अगर व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने बहुत कथा सुनी है तो समझे कि अभी कथा नहीं सुनी है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। राम कथा जय सुनाते अखाई, राम कथा जय सुनाते रस विशेष नाति नाई, रस विशेष नाति नाई, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग हरि पवन समाना, श्रवण हरि भवन समान। राम कथा
कथा जे सुनत अघारे, राम कथा जे सुनत अघारे, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जो राम की कथा को, कृष्ण की कथा को सुनकर कहता है अपनी कथा बहुत सुनी है, तो समझे कि उसने भी कथा नहीं सुनी। जब तक व्यक्ति कहता है मैं डूब गया, समझो अभी डूबा नहीं। इसलिए इस कथा को किसको सुनाना चाहिए, ये भागवत का स्वरूप क्या है, यहाँ तीसरे श्लोक में गाया। यहीं पर जो है सूत जी और शौनक जी का संवाद होता है। शौनक जी ने जो है सूत जी से 6 प्रश्न पूछा, वो इन्हीं 6 प्रश्नों में जो है उत्तर के साथ जो है 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का व्याकरण। तत्र तत्रांचसायुष्मन् भवता निश्चितम् उत्सामेकांतता श्रेयस्तन्ना संस्कृतमरसि। शौनक जी ने कहा, हे शौनक जी महाराज, आप पर सद्गुरु की बड़ी कृपा हुई है, आपने संतों का बड़ा अनुकरण किया है, सद्गुरु की कृपा रही। और आपके हिसाब से एक व्यक्ति को अपने मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, आपने क्या निश्चय, आपका इसको क्या विचार है? दूसरे में पूछा है, सूत जानासि भद्रं त्वं ते भगवान् शाश्वतां पदे देवक्यं वासुदेवस्य जातो यस्य च। सारा संसार भगवान के अधीन है, भगवान के सारे मंत्र से संसार बसता है, पलता है, उजड़ता है। और जब भगवान ने जो है इस संसार को, परमात्मा ही सब कुछ चलाते हैं, तो फिर उन परमात्मा ने देवकी और वसुदेव के घर में पुत्र बनकर आकर क्यों आए? भगवान के जन्म की बनने से ही संसार गुजर सकता था, लेकिन भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ा? तो तीसरे प्रश्न में पूछा है, तस्सा कर्माण कारणे परेगे काल शूरवे ब्रोहिणा श्रद्धानां येनया प्रददा। आज जहां देखो वहां भगवान है, हर व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच बताओ महाराज, वास्तविक में भगवान के स्वरूप कितने हैं? और भगवान ऐसा कौन सा भगवान है जिसके पूजन करने से जो है सब भगवान के पूजा का फल मिल जाता है? कोई कहता है राम को भजो, कोई कहता है शंकर को भजो, कोई कहता है दुर्गा को भजो, कोई कहता है पितृ देवताओं को भजो, कोई कहता है कि हनुमान जी को भजो, है ना? सब कोई ना कोई कह रहा है, लेकिन सनातन का ऐसा कौन सा देवता है जिसके पूजन करने से जो है समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है? यहीं पर जो है पुनः चौथे प्रश्न में कहा है, अथाख्याय हरे धीमान अवतार कथा शुभा लीला विदता सोहे स्वरस्यात्माया। भगवान ने जब जो है कृष्ण बनकर आए हैं, तो भगवान ने जो है कौन कौन से लीलाएं करी है, भगवान के जो चरित्र है उनको आप सुनाए। राम बनकर, कृष्ण बनकर जब प्रभु आए हैं, तो उस समय भगवान ने कौन सी लीला की है? कृतवान किलवेना सहारामेण केशवा अति मर्त्यानि भगवान कूड़ा कपटना। भगवान ने जो बाल लीलाएं देवकी और वसुदेव और मां यशोदा और नंद बाबा के घर में करी है, उनको आप सुनाइए। और अंततः छठा प्रश्न पूछा है, ब्रूयो योगेश्वरे कृष्णा ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणे। ये प्रभु भगवान तब अवतार होते हैं जब धर्म की हानि होने लगती है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, तो जब भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं, तो धर्मम किम शरणम गता, उस स्थिति में धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म की रक्षा फिर कौन करता है? ये 6 प्रश्न जैसे ही इधर सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने पूछा है, इसी के उत्तर जो है सूत जी ने दिया है कि जो कथा सुखदेव स्वामी ने वाजपेयी को सुनाई है, उसी कथा को मैं आपको सुना। सुखदेव स्वामी ने कहा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, लेकिन पहले मैं अपने सतगुरु का ध्यान कर लूं, मंगलाचरण कर लूं, उसके बाद जो है आपको कथा सुनाता हूं। तो यही पर जो है सूत जी ने जो है
सुखदेव स्वामी का जो स्वरूप है, सतगुरु का जो स्वरूप है, मंगलाचरण किया। यम प्रबलजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेण तन्मयतया तरुणोमिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ जो है कौन सा छंद है? बसंत तिलका। इस छंद का नाम है शास्त्री जी बसंत तिलका छंद। बसंत तिलका छंद की पहचान क्या है? इसमें 14 पद होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसे यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृतम, नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। 12 वर्ष बाद जन्म लिया। व्यास जी ने पीछे से आवाज लगाई, पुत्र पुत्र पुत्र। नाल का जो बच्चा है उसको कंधे पर रखा और वन में जाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान के लिए जो सुखदेव जी चले गए। ऐसे जो व्यक्ति संत हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर, 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 दुविधा हो गई दूर, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, 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 मस्तक लाग रही। प्रेम भक्ति गुरु रमन लाए, प्रेम भक्ति गुरु रमन लाए, प्रेम भक्ति गुरु रमन लाए, प्रेम भक्ति गुरु रमन लाए। करे कबीर भरपूर, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही। यह संसार विकट की गाठी, यह संसार विघन की गाठी, यह संसार विघन की गाठी, यह संसार विघन की गाठी। जिग सत्य बिरला सूर, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर, जब यह धूल चढ़े मस्तक पर, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर, जब यह धूल चढ़े मस्तक पर, दुविधा हो गई दूर, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही गुरु चरणन के धूल, मस्तक लाग रही। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर सतगुरु को प्रणाम किया। सतगुरु के बाद जो है भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को जो है परमात्मा को प्रणाम किया। यही से सूत जी कहते हैं, संतों आपने पूछा था ऐसा कौन सा भगवान है जिसके पूजन करने से जो है सब देवताओं के पूजन का पुण्य मिलता है। कहते हैं ये संतों सुना, हम जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए कहते हैं कि हमें भगवान नारायण की प्राप्ति हो, वासुदेव की प्राप्ति हो।
वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। हम वेद पाठ इसलिए अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं कि हम अपने जीवन में यज्ञ करें और उस यज्ञ से हम भगवान वासुदेव को प्रसन्न करें। हम सब कुछ जो है, जो भी क्रिया करते हैं प्रातः काल से जीवन पर्यंत, वो इसलिए करते हैं कि हमारे कर्मों से भगवान प्रसन्न हो। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो गति। हम इसीलिए धर्म को धारण करते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चले और भगवान वासुदेव को प्रसन्न करें। वासुदेव परमो धर्मो वासुदेव परागति। जीवन में सब कुछ काम हम इसलिए कहते हैं कि भगवान वासुदेव को हम प्रसन्न कर सके। वासुदेव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वासुदेव? वसुत जीवस्य चित्तानां साहिस्य वासुदेव। जो समस्त जीवों के चित्त में निवास करते हैं उसको कहते हैं वासुदेव। जो चराचर जगत में वास करता है उसको कहते हैं वासुदेव। और जब हम एक वासुदेव भगवान का पूजन कर देते हैं, विष्णु का पूजन कर देते हैं, उसके बाद किसी भी यज्ञ का, किसी भी देवता का पूजन शेष नहीं करता है, क्योंकि सारा संसार जब जलमग्न हो जाता है उस समय वट वृक्ष के ऊपर जो है छोटे बाल स्वरूप में भगवान ठाकुर प्रकट होते हैं। वटस्य पत्रस्य पतेस्य बालं मुकुन्दं मनसास्मरा। उन्हीं बाल मुकुंद भगवान के नाभि कमल से कमल प्रकट होता है और कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से संसार। फिर आगे का लंबा चौड़ा हिसाब किताब। जैसे एक वृक्ष के जड़ पर खाद और जल डालने से वहां सबको प्राप्त हो जाता है, वृक्ष के फल को भी, तने को भी, पत्ते को भी, है ना। वैसे ही भगवान विष्णु के पूजन करने से समस्त देवताओं के पूजन का फल मिलता है, क्योंकि मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातना तस्य चा ब्रह्म को विप्रास तपो यज्ञा सदक्षिणा। कंस ने कहा है मेरा काल प्रकट हो गया है। अच्छा भाई आपका काल है कौन? भाई विष्णु। अच्छा विष्णु मिलेगा कहाँ? कहते तपो यज्ञा सदक्षिणा। मूलम सनातन का मूल जो देवता है भगवान विष्णु, और विष्णु ही मुझे मारेगा। अच्छा विष्णु कहाँ मिलेगा? कहते जहां गाय दिखे वहां विष्णु है, जहां ब्राह्मण कट्टे दिखे वहां विष्णु है, जहां यज्ञ हो रहा है वहां विष्णु है, और जहां ब्राह्मणों से यज्ञ कराकर खूब दक्षिणा के साथ भोजन करवा रहा हो, ब्राह्मण संत इकट्ठे हो गए हैं तो निश्चिंत है वहां यज्ञ हो रहा है, और जहां यज्ञ होगा तो वहां यज्ञ नारायण विष्णु जरूर प्रकट होगा, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। इसीलिए खूब यज्ञ कराते हैं, सबको दक्षिणा देते हैं। जो बेटियां घर में आते हैं उनको दक्षिणा देते हैं, जो अतिथि आते हैं उसको तिलक करते हैं, है ना। इसलिए जहां विष्णु होगा यज्ञ होगा वहां विष्णु होगा, क्योंकि सनातन का मूल देवता है विष्णु। और इस विष्णु के जो है 24 अवतार है। कितने हैं? मुख्य अवतार। वैसे जब जब जो है धर्म की हानि होने लगती है, भगवान के 6 मुख्य अवतार हैं। अंश अवतार, लीला अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, अंशादि अंश अवतार, पूर्ण अवतार। देवी भागवत में विस्तार पूर्वक, लेकिन मुख्यता जो है इस विष्णु के 24 अवतार है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, असुर धर्म अभिमानी, असुर धर्म अभिमानी, तब तब धरि तब विविध शरीरा, तब तब धरि तब विविध शरीरा, हरहि कृपाणि विसर्जन पीरा, हरहि कृपाणि विसर्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, हारे असुर महाअभिमानी, हारे असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपाणि विसर्जन पीरा, हरे कृपाणि विसर्जन पीरा, हरे कृपाणि
सजन लिया, हर एक बार सजन लिया। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पारही असुर महाभिमानी, पारही असुर महाभिमानी। जब जब जो है धर्म की हानि होने लगती है, तब तब जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है सगुण साकार प्रकट होते हैं। उन भगवान विष्णु के मुख्यतः 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों में भी दो मुख्य अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। एक एक चांस कला पुंसा कृष्णस्य भगवान स्वयं। इसमें से भी जो भगवान का कृष्ण अवतार है वो विशेष अवतार, क्योंकि संत कहते हैं राम जी में 12 कलाएं हैं और कृष्ण जी में कितने हैं? 16 कलाएं। 4 क्या कम है? भगवान राम कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते। जैसे ही विवाह में जाते हैं जनक जी के यहाँ, तो आज फूल तोड़ने गए थे तो फूल तोड़ते हुए जो है आज जानकी को देख लिया, और जानकी को देखते ही जो है मन लग गया। लक्ष्मण से कहा हम रघुवंशी हैं, हमारा मन किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता, लेकिन ना जाने आज जनक की पुत्री को देखने का मन कर रहा है। शाम के समय गुरु जी के पैर दबा रहे थे। गुरु जी ने पूछा राम सुबह जब फूल तोड़ने गए थे बड़ी देर लगा दी, देर क्यों लगी? हम कहते गुरुदेव हम तो बताना भूल गए, जनक की जो पुत्री है ना जिसका विवाह है, गुरुदेव वो दिखने में बड़ी सुंदर है, उसको देखते हुए हम बहुत देर तक देखते रहेंगे गुरुदेव उसको। अब कोई बच्चा आपका कभी बताता है हम किसी लड़की को देख रहे? राम कभी झूठ नहीं बोलते, और जब सतगुरु से हम किसी बात को दिल से रखते हैं, निष्कपट भाव से बोलते हैं, तो रामचरितमानस का अवलोकन करिए। वहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं राम एक काम करो, रात्रि बहुत हो गई है, सुबह जल्दी उठना है, इसलिए सेवा बहुत हो गई है, अब आराम करो, सफल मनोरथ हो तुम्हारो, जो तुम्हारे मन में है वह सफल हो। जब हम सतगुरु के पास किसी भाव को, किसी बात को निष्कपट भाव से रखते हैं तो संत समझ जाते हैं। लेकिन कन्हैया जो है झूठ पर झूठ ही बोलते हैं। माखन चुराते हैं गोपिकाओं के घर से, भैया कहती है क्यों नहीं लाला तूने माखन खायो? नहीं ना कहता है मैं नहीं माखन खाया। देखता बोले अरे भैया भगवान होकर झूठ बोल रहा है, हमने देखा है तूने माखन खाया है। तो भगवान इशारे में कहते हैं भैया वही तो बोलो मैंने ही माखन खाया। भैया बोली क्या बोल रहा लाला? कहते भैया मैंने ही माखन खाया, मैंने नहीं खाया। और देखता हूँ पहले मैंने ही खाया, वही सच बोल रहा, मैं कौन से डरता हूँ। तो राम जी का झूठ नहीं बोलते और कन्हैया झूठ बोलने में भी नंबर। शूर्पणखा बड़ी सख्त आती है, उन सम पुरुष न मौसम नारी। वैसे मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया, पर थोड़ा सा 25% कछु तुम आ, क्योंकि कछु मारे से कुछ मर्द से कुछ मरे से दूरी। सुंदरकांड में जो है कछु कछु 4 बार आता है, जब हनुमान जी जो है राक्षसों को वध करते हैं वहां अशोक वाटिका में, कुछ को मार देते हैं, कुछ को धूल में दबा देते हैं, कुछ भाग देते हैं, ऐसे कछु कछु 4 बार आया है। यहाँ पर कछु का मतलब है 25%। वैसे मुझे अब ज्यादा पसंद नहीं आए। शूर्पणखा कहती है कुछ थोड़ा सा 25% तुम पसंद आए हैं, इसलिए हमसे विवाह करो। लेकिन राम जी ने एक बार भी इतनी कोई अपनी तारीफ करे क्या देखने का मन नहीं होता। लेकिन राम ने कहा भैया हमारी पत्नी पहले से है तो हम आपके यहाँ सेवा नहीं कर सकते हैं, तुम लक्ष्मण के पास चले जाओ। एक बार भी उसके मुख नहीं देखा, क्योंकि राम का जीवन का स्वरूप है कि परान दाला नापे चिट्ठी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पर स्त्री को नहीं देखा। और कन्हैया साड़ी का पल्लू खींच कर कहता है भाभी जरा मोड़ा दिखा दे। फिर गोपिका कहती है मेरा छोड़ दे तो पकान दिलार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तो पकान दिलार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तो पकान दिलार,
सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे तो पठान बिना सवेरे दही लेके आऊंगी ना माने तो मेरा कंगना रख लेना, माने तो मेरा कंगना रख लेना, माने तो मेरा कंगना रख लेना, माने तो मेरा कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना हीरे चले हजार सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दो पठान लाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे पठान लाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दो पठान लाल सवेरे दही लेके आऊंगी माने तो मेरी चूनर रख लेना, माने तो मेरे चूनर रख ले, चूनर रख ले, चूनर रख ले, चूनर रख ले कान्हा चूनर रख ले यम सितारे चढ़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दो पठान लाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दो पठान लाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दो पठान लाल सवेरे दही लेके आऊंगी ना माने तो मेरे दिल को रख लेना, माने तो मेरे दिल को रख ले दिल को रख ले दिल को रख ले, दिल को रख ले दिल को रख ले यम बैठे बिहारी रात सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दी तो पठान लाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दो पठान लाल सवेरे दही लेके आऊंगी। इधर जो है यहाँ जो शूरपणखा है बड़ी सच आती है, लेकिन राम जी फिर भी जो है उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कितने बात हुई? दो बार। तीसरा क्या है, राम जी अपने जीवन में नाचते कम है, लेकिन कन्हैया सबको नचा रहे हैं। प्रेम से बोले जय श्री राम। राम जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कन्हैया एक नंबर के झूठे हैं। भगवान कभी नाचते नहीं हैं, लेकिन कन्हैया सबको खूब नचाते हैं। राम जी कभी चोरी नहीं करते हैं, पुष्प वाटिका में जाते हैं, माली से कहते हैं माली भैया क्या एक पुष्प को हम ले लें, हम यहाँ अतिथि आए हैं। तो माली कहता है महाराज आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप जितनी मर्जी उतने पुष्प ले लो। लेकिन कन्हैया जो है एक पुष्प तो बहुत, माखन भी दूसरों के घर से चुरा कर ले जाते हैं, और हम सब के मन माखन को चुरा कर ही तो बैठे हैं, तभी तो यहाँ बैठे हुए होंगे कन्हैया। और चौथी बात क्या है, नाचना राम जी ज्यादा नहीं करते हैं, कन्हैया खूब नचाते हैं। चोरी कन्हैया खूब करते हैं, राम जी चोरी नहीं करते हैं। झूठ जो है कन्हैया खूब बोलते हैं, और राम जी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन इधर जो चौथी है, राम जी कभी पर स्त्री को नहीं देखते हैं, परांदारा नापचुषा। इतना कहने के बावजूद उस पापिनी को एक बार नहीं देखा, लेकिन कन्हैया खींच खींच कर कहता है कि भाभी जरा मोड़ दिखा दे, मुख दिखा दे, तब जाकर आगे जाना। ऐसे जो राम कृष्ण हैं तो दोनों एक हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना सा अंतर है। बताओ जरा, किसी का दूल्हा ऐसा हो तो किसको चुनोगे, राम को चुनोगे कि कृष्ण को चुनोगे? राम को ही चुनेंगे ना। देख लो भाई साहब, प्रेम से बोलो जय श्री राम, है ना। यहाँ पर जो है ऐसे परमात्मा की जो लीलाएं हैं, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नहीं गंभीर है, इनके चपल विशेष, दोनों एक है।
और थोड़ा फर्क है कि राम जी कभी फालतू मजाक नहीं करते और कृष्ण खूब मजाक करते हैं, यही अंतर है। आगे की कथा हम गत दिवस में जो है श्रवण करेंगे। समय पर आप लोग 4:05 पर लेने आ रहे हैं, वो 10 मिनट अभी बहुत आगे पर है ना। तो समय पर आप कल से आए, खूब भगवान की हम लीला सुनेंगे। और कल जो कथा है महाभारत की कथा से प्रारंभ होगा, क्योंकि व्यास जी ने यहीं पर जो है 17 पुराणों को लिखने के बाद ये असंतोष है कि कई बार व्यक्ति बहुत कुछ करता है और सोचता मैंने कुछ नहीं किया, है ना। तो यहीं पर जो है श्रीमद् भागवत कैसे लिखी, क्यों लिखी, कहाँ पर लिखी, और महाभारत की कथा सबसे पहली कथा लिखी है। अब तक तो बता रहे हैं कि इस भगवान को करें, लेकिन कथा अब